हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस में। जनरल स्टडी एमसीक्यू सीरीज का ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ये पहला सेट है जो मैंने खास तरीके से एसएससी सीजीएल और सीटीएसएल के लिए डिजाइन किया गया है। और इसमें कुल 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है राजस्थान राज्य में अवस्थित है। इस तरीके से पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर की है। अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत की विश्व की सबसे प्राचीनतम मूर्धार पर्वत में से एक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा प्रश्न इससे बना हुआ है कि विश्व की सबसे प्राचीन मूर्धार पर्वत कहाँ पे अवस्थित है? तो भारत में है और उसकी नाम क्या है? अरावली पर्वत, और उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अवस्थित अमरकंटक का पठार है। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर की में खंभात की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। और इसी नदी के ऊपर दूधधारा, कपिल धारा, धुआंधार इत्यादि जलप्रपात अवस्थित है। इस सब को भी आप ध्यान रखिएगा, दूधधारा, कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर है। तीसरा प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी क्या है? तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूरज की औसत दूरी के बराबर होती है और ये दूरी कुछ इतना किलोमीटर के बराबर है यहाँ पे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पे 4 राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य यहाँ पे दिया हुआ है और पहचान करना है कि इसमें से किसे टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। तो चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। ये इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर्वत के अन्नामलाई श्रेणी में अवस्थित है। बाकी के बारे में भी देख लेते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा में अवस्थित है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये केरला में है और मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपको है तेलंगाना में। ध्यान रखिएगा, सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, पेरियार केरला में है और मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपको तेलंगाना में है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, सेवाराय पहाड़ियां कहाँ पे अवस्थित है? पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। सेवाराय पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के सालेम जिले में अवस्थित है। यारकॉड जो तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, यहीं पे अवस्थित है ये। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है में 2 सूची यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें एक में राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य और दूसरे सूची में राज्यों का नाम लिखा हुआ है। इसका मिलान करते हुए कूट से सही आंसर पता करना है। तो आइए इसको मिलाकर देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। डांडेली अभ्यारण्य जो है ये आपको कर्नाटका में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये आपको उत्तराखंड में है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये है आपको छत्तीसगढ़ में। तो देखते हैं इस कूट में कौन सही है। ए का 3 है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ए का 3। इसका मतलब है कि ए और डी आंसर नहीं होगा। दांदेली अभ्यारण्य है कर्नाटका में, ये है बी का आपको 4। इस प्रकार आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7वां प्रश्न में भी 2 सूची है, इसमें नगर दिया हुआ है और उसके समीपवर्ती नदी का नाम यहाँ पे है। तो इसको मिलान करना है। देखिए यहाँ पे जबलपुर जो है ये आपको नर्मदा नदी के ऊपर है। छिप्रा उज्जैन, छिप्रा नदी के आसपास में उज्जैन है। कानपुर जो है ये आपको गंगा नदी के तट पर है और दिल्ली यमुना तट पे है।
तो इस तरीके से आप देखें फुट के अंदर तो आपको ए का है 4, ए का 4 सिर्फ एक ही है यहाँ पे, ये देखिए ए का 4, सी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न में है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नील नदी। लंबाई के हिसाब से यहाँ पे नदियों का जिक्र किया गया है। यहाँ पे नील नदी जो है 6650 किलोमीटर है और ये अफ्रीका में अवस्थित है। अमेजॉन 6448 किलोमीटर है, दक्षिण अमेरिका में है। परोना ये 4880 किलोमीटर है, ये ब्राजील की एक नदी है। जायरे या कांगो रिवर 4700 किलोमीटर है, ये अफ्रीका में है। सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी नदियों में से नाम आता है नील नदी का। 9वां प्रश्न है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा जायरे या कांगो नदी। कांगो या जायरे नदी अफ्रीका महादेश की एक प्रमुख नदी है और भूमध्य रेखा को ये 2 बार काटती है और इसकी कुल लंबाई 4700 किलोमीटर है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ और ये इस वीडियो की आखिरी प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट पे पाई जाती है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। प्रवाल भित्ति जो होती है का निर्माण मूंगा या प्रवालों से होती है, उसके अस्थि पंजर से होती है। और विश्व की सबसे जो बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है और ये कोरल सागर में है। इसकी लंबाई, कुल लंबाई है 1900 किलोमीटर से भी अधिक है, तो एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे। और चौड़ाई जो इसकी है लगभग आपको 160 किलोमीटर है। 1981 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की सूची में भी इसको शामिल किया है। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो। यदि पसंद आ रहे हो तो लाइक भाई जरूर करें, कमेंट करें, फीडबैक दें अपना, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें इसको और आप मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।